समुद्र की गहराइयों में छुपे 5 अनसुलझे रहस्य, एक ऐसी दुनिया जहां हर लहर में छुपा है एक सवाल। क्या आपने कभी उस अनंत नीले समुद्र को देखकर सोचा है कि इसकी सतह पर सूरज की किरणें तो चमकती हैं, लेकिन इसके नीचे की दुनिया कितनी रहस्यमयी और अज्ञात है? यह सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर गहराई, हर लहर और हर छाया अपने भीतर अनसुलझे सवालों को छुपाए बैठी है। समुद्र की गहराइयों में ऐसी जगहें हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां का दबाव इंसान को पल भर में कुचल सकता है। यहां ऐसे जीव रहते हैं जो किसी दूसरी दुनिया से आए प्राणियों जैसे लगते हैं, और ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई स्रोत नहीं मिलता। समुद्र में खोए जहाजों की कहानियां, डूबी हुई सभ्यताओं के अवशेष और ऐसी घटनाएं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं, यह सब इस नीली दुनिया का हिस्सा है। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं समुद्र की 5 सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं की सैर पर। ये कहानियां सिर्फ तथ्य नहीं हैं, ये उन अनसुलझे सवालों की गाथाएं हैं जो विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं। हर कहानी अपने आप में एक पहेली है, हर गहराई एक चुनौती, और हर जवाब के पीछे छुपा है एक नया रहस्य। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको समुद्र की उन गहराइयों में ले जाएगा जहां सच्चाई और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और इससे हमें आप तक और ऐसी कहानियां लाने में मदद मिलती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 1, मारियाना ट्रेंच, धरती की सबसे गहरी और रहस्यमयी खाई। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंचती। एक ऐसी अंधेरी दुनिया जहां पानी का दबाव इतना भयानक है कि वह स्टील को भी चूर चूर कर सकता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि धरती की सबसे गहरी और रहस्यमयी जगह है, मारियाना ट्रेंच। यह समुद्र की वह खाई है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के पास एक विशाल अर्धचंद्राकार आकार में फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर है, चौड़ाई करीब 70 किलोमीटर और गहराई इतनी कि यह धरती का सबसे गहरा बिंदु है। इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है चैलेंजर डीप, जो समुद्र तल से 10,984 मीटर नीचे है। सोचिए, अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर को इस खाई में डाल दें, तो भी उसका शिखर पानी के नीचे डूबा रहेगा। मारियाना ट्रेंच की गहराई में उतरना ऐसा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रखना। यहां का अंधेरा इतना घना है कि आप अपनी हथेली को आंखों के सामने लाएं तो भी कुछ न दिखे। पानी इतना ठंडा है कि वह हड्डियों तक जमा दे, और दबाव इतना अधिक है कि बिना विशेष उपकरणों के कोई इंसान 1 सेकंड में कुचल सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां का दबाव 1000 वायुमंडल से भी ज्यादा है, यानी आपके शरीर पर हर वर्ग सेंटीमीटर पर 1 टन से ज्यादा वजन पड़ रहा हो। फिर भी इस असंभव सी दिखने वाली जगह पर जीवन है, और वह भी ऐसा जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों ने यहां एंगलर फिश देखी है, जिसके सिर पर एक चमकता हुआ लालच होता है जो अंधेरे में शिकार को लुभाने का काम करता है। ग्लोइंग जेलीफिश यहां चमकती है जैसे समुद्र की गहराइयों में तारे टिमटिमा रहे हों। कुछ जीव इतने पारदर्शी हैं कि उनके अंदरूनी अंग साफ दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ जीवों की शक्ल इतनी अजीब है कि उन्हें देखकर लगता है जैसे वे किसी एलियन प्रजाति के हों। उदाहरण के लिए डम्बो ऑक्टोपस, जिसके बड़े बड़े कान जैसे पंख इसे समुद्र में तैरने में मदद करते हैं, या स्नेल फिश जो इस भयानक दबाव में भी जीवित रहती है। मारियाना ट्रेंच की खोज का इतिहास भी उतना ही रोमांचक है। 1960 में स्विस वैज्ञानिक जैक्स पिकार्ड और अमेरिकी नौसेना के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने ट्रायस्ट नामक सबमर्सिबल में इस गहराई तक यात्रा की थी। यह मानव इतिहास में पहली बार था जब कोई इंसान इतनी गहराई तक पहुंचा। उन्होंने बताया कि वहां की दुनिया इतनी अजीब थी कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फिर 2012 में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक जेम्स कैमरून ने अकेले ही डीप सी चैलेंजर सबमर्सिबल में चैलेंजर डीप तक यात्रा की। उन्होंने वहां की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए, लेकिन उनकी पूरी जानकारी को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। आखिर क्यों? क्या उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जो दुनिया को नहीं बताया जा सकता?
कुछ लोग मानते हैं कि मारियाना ट्रेंच में एलियंस का कोई गुप्त अड्डा हो सकता है। कुछ शोधकर्ताओं ने यहां ऐसी ध्वनियां रिकॉर्ड की है जिन्हें ब्लूप और जूलिया जैसे नाम दिए गए हैं, जो किसी भी ज्ञात समुद्री जीव या मशीन से मेल नहीं खाती। क्या ये आवाजें किसी अज्ञात सभ्यता का संकेत हैं या सिर्फ समुद्र की गहराइयों का कोई प्राकृतिक रहस्य? आज तक वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच के केवल 5% हिस्से का ही अन्वेषण किया है। बाकी 95% अभी भी एक गहरा, डरावना और अनसुलझा रहस्य है। यह खाई न सिर्फ धरती की सबसे गहरी जगह है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि हमारी अपनी दुनिया में कितना कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है या इसमें कोई प्राचीन सभ्यता का राज्य छुपा है? जवाब शायद समुद्र की उन गहराइयों में ही दफन है। नंबर 2, औरंग मेदन, समुद्र का भूतिया जहाज। साल 1947। समुद्र की शांत लहरों के बीच एक रेडियो सिग्नल ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कोई साधारण संदेश नहीं था। एक कांपती, डरी हुई आवाज में संदेश आया, सारे क्रू मेंबर मर चुके हैं और मैं भी मरने वाला हूं। यह संदेश समुद्र के बीचों बीच तैरते एक जहाज से आया था जिसका नाम था औरंग मेदन। लेकिन जब बचाव दल इस जहाज तक पहुंचा तो जो नजारा सामने आया उसने सभी के होश उड़ा दिए। यह कहानी आज भी समुद्र के सबसे डरावने और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। औरंग मेदन की कहानी मलक्का जलद मरुमध्य के पास शुरू होती है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक व्यस्त समुद्री मार्ग है। जून 1947 में पास के जहाजों ने एक विचलित करने वाला रेडियो संदेश सुना। संदेश में कहा गया कि जहाज का पूरा चालक दल मर चुका है और संदेश देने वाला व्यक्ति भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। संदेश इतना डरावना था कि पास के अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार की टीम तुरंत मदद के लिए रवाना हुई। कई घंटों की खोज के बाद उन्होंने औरंग मेदन को समुद्र में तैरते हुए पाया। लेकिन जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। जहाज की डेक पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। हर क्रू मेंबर की आंखें खुली थीं। उनके चेहरों पर डर और हैरानी का भाव जम गया था, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। उनकी बाहें फैली हुई थीं, जैसे वे किसी से मदद मांग रहे हों। यहां तक कि जहाज के कुत्ते की लाश भी उसी हालत में थी, आंखें खुली, चेहरा डर से विकृत। जहाज के अंदर का माहौल और भी अजीब था। बाहर गर्म मौसम होने के बावजूद जहाज के अंदर ठंडक थी, जैसे कोई अलौकिक शक्ति मौजूद हो। सिल्वर स्टार की टीम ने जहाज का निरीक्षण शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते जहाज के निचले हिस्से से धुआं उठने लगा। डर था कि कहीं विस्फोट न हो जाए। टीम ने जल्दी से जहाज को टो करने की तैयारी शुरू की, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। औरंग मेदन आग की लपटों में घिर गया और कुछ ही मिनटों में समुद्र की गहराइयों में समा गया। इस घटना के बाद औरंग मेदन का कोई निशान नहीं मिला, न मलबा, न कोई सुराग। लेकिन इस रहस्य की सबसे अजीब बात यह है कि इस जहाज का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं था। न कोई रजिस्ट्रेशन, न कोई लॉग बुक, न ही किसी बंदरगाह पर इसकी मौजूदगी का सबूत। ऐसा लगता है जैसे यह जहाज सिर्फ उस एक दिन के लिए अस्तित्व में आया और फिर समुद्र में गायब हो गया। लेकिन रेडियो संदेश, सिल्वर स्टार के चालक दल के बयान और गवाहों की मौजूदगी इस कहानी को झूठ होने से रोकती है। कई सिद्धांत इस घटना को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ का मानना है कि जहाज पर जहरीले रसायन लदे थे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन गैस, जो रिसाव की वजह से क्रू की मौत का कारण बने। कुछ लोग इसे समुद्री डाकुओं का हमला मानते हैं। लेकिन यह सिद्धांत कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते। अगर गैस रिसाव हुआ तो चेहरों पर इतना डर क्यों? और अगर डाकुओं का हमला था तो जहाज का सामान क्यों नहीं लूटा गया? कुछ लोग तो इसे अलौकिक घटना मानते हैं, जैसे कि एलियंस या समुद्र की किसी अज्ञात शक्ति का हस्तक्षेप। औरंग मेदन की कहानी आज भी समुद्र के सीने में दफन है।
यह न सिर्फ एक जहाज की कहानी है, बल्कि उस डर की जो अनजाने में छुपा है। क्या यह सचमुच हुआ था या यह सिर्फ एक समुद्री मिथक है? जवाब शायद समुद्र की लहरों के साथ बह गया। नंबर 3, योनागुनी स्मारक, जापान का खोया हुआ अटलांटिस। साल 1986 जापान के योनागुनी द्वीप के दक्षिणी तट पर समुद्र की नीली लहरों के नीचे एक गोताखोर ने कुछ ऐसा देखा जो इतिहास की किताबों को फिर से लिखने की मांग करता है। यह कोई साधारण चट्टान नहीं थी। यह एक विशाल समकोणीय पत्थरों की संरचना थी जिसमें सीधी दीवारें, सपाट मंच और सीढ़ियां थीं। यह योनागुनी स्मारक था, एक ऐसा रहस्य जो आज तक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। क्या यह प्रकृति की करामात है या किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। योनागुनी द्वीप जापान के ryukyu द्वीप समूह का हिस्सा है जो ताइवान से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। 1986 में स्थानीय गोताखोर और डाइविंग इंस्ट्रक्टर किहाचिरो अराताके समुद्र में शार्क की खोज कर रहे थे जब उनकी नजर इस असामान्य संरचना पर पड़ी। यह संरचना समुद्र तल से लगभग 25 मीटर नीचे थी और इतनी व्यवस्थित थी कि इसे देखकर लगता था जैसे किसी ने इसे जानबूझकर तराशा हो। यह स्मारक लगभग 100 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और 25 मीटर ऊंचा है। इसमें सीधी दीवारें, समकोणीय कोने और सीढ़ी जैसे ढांचे हैं जो किसी प्राचीन शहर के खंडहरों की याद दिलाते हैं। कुछ संरचनाएं इतनी सटीक हैं कि वे मिस्र के पिरामिडों या मेसोअमेरिकी मंदिरों की तरह प्रतीत होती हैं। इस खोज ने तुरंत वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों का ध्यान खींचा। जापानी समुद्री भूवैज्ञानिक मासाकी किमुरा ने इस स्मारक का गहन अध्ययन किया और दावा किया कि यह मानव निर्मित है। उनके अनुसार यह संरचना कम से कम 10,000 साल पुरानी हो सकती है, जब समुद्र का स्तर आज की तुलना में काफी नीचा था। किमुरा ने यहां सीढ़ियां, चौकोर मंच और यहां तक कि एक त्रिकोणीय पुल जैसी संरचनाएं देखीं जो प्रकृति के बजाय इंसानी हस्तक्षेप की ओर इशारा करती हैं। कुछ लोग इसे जापान का अटलांटिस कहते हैं क्योंकि स्थानीय लोक कथाएं बताती हैं कि इस क्षेत्र में एक प्राचीन महाद्वीप था जिसे मुंह कहा जाता था, जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया। लेकिन सभी वैज्ञानिक किमुरा के दावे से सहमत नहीं हैं। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि योनागुनी स्मारक पूरी तरह प्राकृतिक है। उनके अनुसार समुद्र की धाराएं, भूकंप और रेत के कटाव ने यहां की बलुआ पत्थर की चट्टानों को इस तरह तराशा कि वे मानव निर्मित लगती हैं। ऐसी संरचनाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मिलती हैं, जैसे स्कॉटलैंड की फिंगल्स केव या अमेरिका की जायंट्स कॉजवे। लेकिन योनागुनी की संरचनाएं इतनी सटीक और व्यवस्थित हैं कि यह सवाल उठता है, क्या प्रकृति इतनी परफेक्ट हो सकती है? इस रहस्य ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक प्राचीन मंदिर या बंदरगाह हो सकता है जो उस समय का है जब योनागुनी द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा था। कुछ इसे एलियंस की कारीगरी मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक खोई हुई सभ्यता का प्रमाण कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? वैज्ञानिकों ने अभी तक इस स्मारक की पूरी तरह छानबीन नहीं की है, क्योंकि समुद्र की गहराई और मजबूत धाराएं अन्वेषण को मुश्किल बनाती है। योनागुनी स्मारक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी धरती का इतिहास कितना अनजाना है। क्या यह सिर्फ प्रकृति की कला है या किसी ऐसी सभ्यता का अवशेष जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता? जब तक यह रहस्य अनसुलझा है, यह हमें अपने अतीत की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करता रहेगा। नंबर 4, एसएस बेचिमो, 38 साल तक भटकता भूतिया जहाज। आर्कटिक महासागर की बर्फीली लहरों में एक ऐसा जहाज तैरता रहा जो न तो किसी कप्तान के नियंत्रण में था, न ही किसी निश्चित दिशा में जा रहा था। यह था एसएस बेचिमो, एक जहाज जो 38 साल तक बिना चालक दल के समुद्र में भटकता रहा। कभी बर्फीली चट्टानों से टकराता, कभी अचानक लोगों की नजर में आता और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। यह कहानी इतनी अविश्वसनीय है कि इसे सुनकर लगता है जैसे कोई समुद्री मिथक जीवंत हो उठा हो। एसएस बेचिमो की कहानी 1921 में शुरू होती है, जब इसे जर्मनी में बनाया गया था। यह एक मालवाहक जहाज था जिसे बाद में ब्रिटेन की हडसन बे कंपनी ने खरीद लिया। इसका काम था आर्कटिक के दूर दराज इलाकों में फर खाल और अन्य सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जहाज का डिजाइन मजबूत लोहे से बना था,
ताकि यह आर्कटिक की कठिन परिस्थितियों, बर्फीले तूफानों और ठंडी हवाओं का सामना कर सके। लेकिन 1931 में इस जहाज का भाग्य बदल गया। अक्टूबर 1931 में एसएस बेचिमो कनाडा के उत्तरी तट से अलास्का की ओर जा रहा था, जब यह अलास्का के पास बेरोज बर्फ में बुरी तरह फंस गया। चालक दल ने जहाज को छोड़ने का फैसला किया और उन्हें हवाई जहाज से सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन जहाज को बर्फ में छोड़ दिया गया। सभी को लगा कि बर्फ का दबाव जहाज को कुचल देगा और यह समुद्र में डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद जब बचाव दल ने जहाज की तलाश की तो वह गायब था। बर्फ टूट चुकी थी और जहाज समुद्र की लहरों के साथ बह गया था। इसके बाद शुरू हुआ एसएस बेचिमो का रहस्यमयी सफर। अगले कुछ सालों में जहाज को कई बार देखा गया। कभी यह बर्फ में फंसा दिखता तो कभी खुला समुद्र में तैरता हुआ। 1933 में एक इनुइट समूह ने इसे देखा और बताया कि जहाज पूरी तरह खाली था, न कोई क्रू, न कोई सामान। 1940, 1955 और यहां तक कि 1969 तक अलग अलग लोगों ने बेचिमो को आर्कटिक की बर्फीली दुनिया में तैरते देखा, लेकिन हर बार जब कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता, यह फिर से गायब हो जाता। कुछ लोग इसे भूतिया जहाज कहने लगे, जो आर्कटिक की हवाओं के साथ नाचता रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेचिमो की मजबूत संरचना और आर्कटिक की ठंडी जलवायु ने इसे इतने सालों तक सुरक्षित रखा। आर्कटिक की बर्फ और समुद्री धाराएं इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थीं। लेकिन सवाल यह है कि एक खाली जहाज इतने सालों तक कैसे तैरता रहा? क्यों हर बार जब कोई इसे पकड़ने के करीब पहुंचता, यह गायब हो जाता? कुछ लोगों ने इसे अलौकिक शक्ति से जोड़ा तो कुछ ने इसे समुद्र की करामात माना। 1969 में अलास्का के पास बेचिमो आखिरी बार देखा गया। इस बार यह इतनी जर्जर हालत में था कि कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बाद यह हमेशा के लिए गायब हो गया। न इसका मलबा मिला, न कोई निशान। कुछ लोग कहते हैं कि आर्कटिक की बर्फीली हवाओं में आज भी कभी कभी एक पुराने जहाज के इंजन की गूंज सुनाई देती है। क्या यह बेचिमो है जो अभी भी तैर रहा है, या यह सिर्फ एक मिथक है जो समुद्र की कहानियों में जीवित है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नंबर 5, कैरल ए डीरिंग, गायब चालक दल का रहस्य। समुद्र की गहराइयों में कई जहाज खो गए हैं, लेकिन कुछ की कहानियां ऐसी हैं जो आज भी हमें हैरान करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैरल ए डीरिंग की। एक जहाज जो 1921 में समुद्र में मिला, लेकिन उसका पूरा चालक दल रहस्यमयी तरीके से गायब था। यह जहाज समुद्री मछुआरों के बीच एक डरावने मिथक का प्रतीक बन गया, जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। आइए इस अनसुलझे रहस्य की पूरी कहानी जानते हैं। कैरल ए डीरिंग एक 5 मस्त वाला स्कूनर जहाज था, जिसे 1919 में अमेरिका के मेन राज्य में बनाया गया था। इसका काम था कोयला, लकड़ी और अन्य सामान को अमेरिका से दक्षिण अमेरिका तक ले जाना। यह एक मजबूत और भरोसेमंद जहाज था, जिसे अनुभवी कप्तान विलियम एच वर्मेल संभालते थे। लेकिन जनवरी 1921 में यह जहाज एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बन गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 31 जनवरी 1921 की सुबह उत्तरी कैरोलिना के केप हेटर्स के पास डायमंड शोल्स नामक खतरनाक समुद्री क्षेत्र में कैरल ए डीरिंग फंसा हुआ मिला। यह क्षेत्र जहाजों के लिए कुख्यात था, क्योंकि यहां की उथली चट्टानें और मजबूत धाराएं कई जहाजों को नष्ट कर चुकी थीं। जब अमेरिकी तटरक्षक बल जहाज तक पहुंचा तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। जहाज पूरी तरह खाली था, न कप्तान, न चालक दल, न कोई यात्री। रसोई में खाना अधपका पड़ा था, जैसे क्रू ने अचानक खाना छोड़ दिया हो। जहाज का स्टीयरिंग व्हील टूटा हुआ था, नेविगेशन उपकरण गायब थे और लाइफ बोट भी नहीं थी। कप्तान की निजी चीजें, उनकी डायरी, नक्शे और अन्य सामान भी गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा चालक दल जल्दबाजी में जहाज छोड़कर भाग गया हो। अमेरिकी तटरक्षक बल और कई सरकारी एजेंसियों ने इस घटना की गहन जांच शुरू की। कुछ गवाहों ने बताया कि जहाज के पास एक अज्ञात स्टीमर जहाज देखा गया था, जो तेजी से वहां से निकल गया और अपना नाम छुपा लिया। क्या यह स्टीमर इस रहस्य से जुड़ा था? कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि जहाज पर विद्रोह हुआ होगा और चालक दल ने कप्तान को मारकर जहाज छोड़ दिया। कुछ ने समुद्री डाकुओं के हमले की बात कही, क्योंकि उस समय समुद्री लूटपाट आम थी। कुछ ने इसे प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान या विशाल लहर से जोड़ा, लेकिन कोई भी सिद्धांत इस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा सका।
समुद्र में मछुआरों के बीच कैरल ए डीरिंग की कहानी एक डरावने मिथक में बदल गई। कुछ लोग कहते थे कि जो भी रात में इस जहाज को देखता है उसकी मौत निश्चित है। कुछ ने इसे बरमूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यों से जोड़ा, हालांकि यह घटना बरमूडा ट्रायंगल से काफी दूर हुई थी। कुछ लोग इसे श्रापित जहाज मानते थे जिसे समुद्र की कोई अज्ञात शक्ति ने अपने कब्जे में ले लिया था। कैरल ए डीरिंग और उसके 11 चालक दल के सदस्यों का क्या हुआ, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। जहाज का मलबा बाद में तूफानों में नष्ट हो गया और कोई सुराग नहीं मिला। यह कहानी सिर्फ एक गायब जहाज की नहीं, बल्कि उस अनजाने डर की है जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है। यह हमें याद दिलाती है कि समुद्र कितना विशाल, रहस्यमयी और अप्रत्याशित है। दोस्तों, ये थी समुद्र की 5 सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। मारियाना ट्रेंच की अंधेरी गहराइयां, औरंग मेदन का भूतिया जहाज, योनागुनी का खोया हुआ स्मारक, एसएस बेचिमो का 38 साल का भटकाव और कैरल ए डीरिंग का गायब चालक दल। हर कहानी अपने आप में एक अनसुलझा सवाल है। समुद्र सिर्फ पानी का विस्तार नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर लहर, हर छाया और हर ध्वनि अपने भीतर कोई ना कोई राज छुपाए हुए है। हमारा दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ आखिर तक बने रहे। अगर आपको ऐसी ही डरावनी, रोमांचक और अनसुलझी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और इससे हमें और ऐसी कहानियां आपके लिए लाने में मदद मिलती है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी या रोमांचक लगी। क्या आपको लगता है कि ये रहस्य कभी सुलझ पाएंगे? हम जल्द ही एक और रोमांचक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा और समुद्र की गहराइयों से सावधान रहें।